सभी का मंगल हो। नमस्कार। आप सभी से मेरी एक प्रार्थना है, बड़े बुजुर्गों से, माता पिताओं से, नौजवान बच्चों से, जो दूर दूर रह रहे हैं या कहीं पे भी रह रहे हैं तो उनका अपना घर है, सब कुछ है। तो इसीलिए जो कामकाजी हैं कि अपने घर के अंदर एक तो गायत्री माँ की फ़ोटो ज़रूर रखिए। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं तब भी गायत्री माँ की फ़ोटो ज़रूर रखिए। गायत्री मंत्र का आजकल वो आते रहते हैं, जो आपके क्या कहते हैं, बोलने वाली मशीन आती रहती है जो चलता रहता है। ठीक है ना, उसमें कोई बिजली का खर्चा भी नहीं होता। मंत्र मशीन, गायत्री मंत्र धीमी धीमी आवाज़ में चलता रहना चाहिए, या ओम 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 चलता रहना चाहिए। ठीक है ना। तीसरी चीज़ ये कि प्रत्येक कमरे में एक कमरे के बाहर, कमरे के अंदर, ठीक है ना, जैसे जो दरवाजे तो होते ही है, तो उसके बाहर अंदर एक छोटा सा ओम और स्वास्तिक का चिन्ह जरूर होना चाहिए। हम जब घर के अंदर, चाहे फ्लैट हो, अंदर एंट्री करते हैं तो उसके बाहर ओम और स्वास्तिक, चाहे आप दोनों तरफ का कहते हैं स्वास्तिक कर दीजिए, बीच में ओम, ये थोड़ा डिजाइन अच्छा लगता है। बीच में ओम, आजू बाजू स्वास्तिक। आजकल ऐसे बने बनाए स्टिकर भी आते हैं, सब कुछ होते हैं। ठीक है, तो ये जरूर होना चाहिए। ठीक है, कई जगह स्टिकर ऐसे होते हैं कि एक स्वास्तिक होता है, आजू बाजू ओम होते हैं, कोई नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो अच्छा लगे। सभी कमरे में अंदर बाहर होना चाहिए, पूरे घर के अंदर, फ्लैट्स में, जो भी कुछ है। और एक और भी चीज़ होनी चाहिए कि जिसमें कि आपका गायत्री मंत्र का भी क्या कहते हैं, आपका हवन प्रत्येक हफ्ते, तो रविवार रविवार या जो भी आपको छुट्टी का दिन होता है, कई जगह रविवार नहीं सोमवार छुट्टी होती है, किसी जगह कोई संडे छुट्टी होती है, एक हवन तो आपको छोटा सा करना चाहिए, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 24 मंत्रों को तो करना चाहिए। 24 मंत्रों के लिए भी कोई माला की जरूरत नहीं है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, अपने उंगली में 12 पोर, मतलब ये 4 उंगली में 12 पोर होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करा, ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट करा आपने, 12 पोरे हो गए, फिर वापस से उल्टा लिया, 24 हो गया आपके। आप इस बात पे गौर करके चलिए। तो कम से कम 24, 24 से ऊपर चाहे 30 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 23 ना हो कोशिश, इसलिए मैंने आपको थोड़ी गिनती सी बताई। गायत्री मंत्र का हवन होना चाहिए। और अगर हम, और साथ में प्रतिदिन एक माला या 10 मिनट बैठ के गायत्री मंत्र जरूर करना चाहिए। समय आपके ऊपर है, समय एक निश्चित कर लीजिए। आपको रात का समय करना भी, मेरे को 8 से 10 के बीच में बैठना ही बैठना है, या 9 से 10 के बीच में, 10 से 11 के बीच तो करना ही करना है। इसी का दिन का समय या शाम का या सुबह का, जो आपको अच्छा लगता है, एक समय फिक्स कर लीजिए। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। जिस घर के अंदर गायत्री मंत्र का जाप होता हो, आप भी कहते हैं गायत्री मंत्र की माँ की फोटो और साथ में मंत्र भी कहते हैं, या कुछ भी हो, मतलब एक ही बात, आजकल फोटो ऐसी आती है जो मंत्र भी लिखा रहता है, और साथ में गायत्री हवन होता हो, प्रतिदिन हो तो सोने में स्वागत, नहीं तो हफ्ते में एक बार तो हो, छुट्टी वाले दिन। ठीक है ना, मैं ज़्यादा बंधन में नहीं बांधता किसी को। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती है, बढ़िया रहती है। और मंत्र मशीन के द्वारा भी उच्चारण होता है, अच्छा है। एक्चुअली मंत्र मशीन का उच्चारण किस लिए करते हैं, क्योंकि हमारा खुद का अभ्यास नहीं होता। अगर हमारा खुद का अभ्यास चलता रहे मंत्रों का, तो उससे बढ़िया क्या है। आप चलिए, गायत्री मंत्र बड़ा होता है, आप खाली ओम ओम का अभ्यास करिए, या किसी भी जाप का, नारायण नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो अयप्पा जय, या कुछ भी आपका आप कर सकते हैं, ओम बालाजी नमः, और भगवती नमः, ओम दुर्गाय नमः। तो आप कुछ भी करिए, लेकिन एक जाप तो होना चाहिए ना, लगातार। लेकिन मंत्र मशीन भी चलती है ताकि हम सोते रहो, धीमी धीमी आवाज़ में चलती है, तो उसकी भी आवाज़ एक अलग प्रभाव पैदा करती है। वो साउंड्स भी एक अलग वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करती है। ये मैंने छोटी छोटी चीज़ बताई। और साथ में हर कमरे के अंदर एक, कम से कम अगर आप फोटो भी रखते हैं भगवान की, तो 8 बाई 12 की तो मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि इतना तो दिखता है, बहुत छोटी फोटो दिखती नहीं है। मूर्ति भी कम से कम आपको इतनी तो होनी चाहिए जो आपको दिखे। 9 इंच से कम तो मूर्ति सही ढंग से, उसका चेहरा नहीं दिखता अपने को। ठीक है, 9-10 इंच की तो होनी चाहिए। तो एक मूर्ति या फोटो भगवान की जरूर होनी चाहिए, चाहे आपका बेडरूम हो, चाहे वो कोई भी डाइनिंग रूम हो, या कोई भी कमरा हो, हर एक में। ताकि इवन रसोई घर, किचन भी, चाहे ओपन हो चाहे कैसा भी होना चाहिए, हम सामने भगवान को भी देख रहे हैं, किचन हमारे सामने, तो अच्छी बात है, दर्शन होते रहे। तो उससे क्या, पूरे घर के अंदर भगवान का वास रहता है। ये मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई हैं। और दीपक रोज सुबह शाम होना चाहिए। ठीक है ना, कभी कभी, और जितने लोग हैं सब अपने अपने समय के हिसाब से करें, वो भी अच्छी बात है। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। ये सब घी का दीपक होना चाहिए। चलो घी, अब वो गांव वाला घी तो कहाँ से मिलेगा, ओरिजिनल घी, देसी घी कर करा के, लेकिन जो भी आते हैं हमारे को कंपनी वगैरह के, आप उसका प्रयोग करिए। ठीक है, इतना तो कम से कम नॉर्मल, मैंने इतना सरल तरीके से बताया कि जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। इतना तो होना चाहिए, जिससे कि आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे।
किसी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। और कोई अगर कर्म अपने कर्मों के वशीभूत अगर कोई कर्म फल सामने आ जाए या कोई मिलना भी चाहे तो उस कहते हैं ना, फांसी लगनी थी सूल से, सूली लगनी थी सूल से, काम चल गया, कांटे से काम चल गया, छोटे से में वो पार जाएगा। मंगल कामनाएं, नमस्कार।